सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सदियों से इंसान उस एक परम सत्य की तलाश में भटक रहा है। धर्म के नाम पर हजारों रास्ते बनाए गए, गुरुओं ने अलग अलग मजहबों की दीवारें खड़ी कर दी। कोई कहता है ईश्वर निराकार है तो कोई उसे प्रकाश पुंज बताता है। किसी ने शरीर को 7 चक्रों में बांटा तो किसी ने 10 द्वारों पर ताला लगा दिया। भक्ति के नाम पर दुनिया भ्रम के एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं वो पूरा सच है, या फिर असली ज्ञान को हमसे जानबूझकर छुपाया गया? आज समय आ गया है उन पर्दों को उठा देने का। सदियों से ऋषियों और मुनियों के बीच ये गुत्थी अनसुलझी रही है। कोई शरीर के भीतर 7 कमल चक्रों का दावा करता है तो कोई 8 की सीमा खींच देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन सब से परे 9 कमलों का भेद खोलते हुए कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 से दिखाया है कि कबीर सागर में लिखा है कि 8 कमल तो शरीर में ही है। और इतना ही नहीं, 9वें कमल से पर्दा हटाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अमर पुरुष रहता है। ये कबीर सागर कबीर वाणी, ये कबीर वाणी अध्याय है कबीर सागर का 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यहां देखना, ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूं रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई, द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। दोस्तों, तमाम प्रमाणों के मंथन से अब 2 परम सत्य सूर्य की भांति चमक उठे हैं। पहला, ये मानव शरीर 7 या 8 चक्रों तक सीमित नहीं है, ये 9 दिव्य कमलों का एक अभेद्य किला है। और दूसरा, उस सर्वोच्च शिखर, उस 9वें कमल पर स्वयं पूर्ण परमात्मा का सिंहासन है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यर्थ नहीं कहा था, ये शरीर पिंड है, ये अंड है और यही ब्रह्मांड है। इस 3.5 हाथ की काया में पूरे अस्तित्व का नक्शा छिपा है। ये वो सत्य है जिसे अब तक झुठलाया नहीं जा सका। तो आइए उन अधूरे ज्ञान के पन्नों को बंद करें और खोले तत्व ज्ञान का वो अध्याय जिसे संत रामपाल जी महाराज ने प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा है। देखिए ये प्रमाण और जानिए अपने ही शरीर में छिपे उस ब्रह्मांडीय रहस्य को। बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 पर 9 कमलों की जानकारी दी है, जो कि निम्न है। प्रथम मूल कमल है, जिसमें देव गणेश निवास करते हैं। यह 4 पंखुड़ी का कमल है। दूसरा स्वाद कमल है, इसमें देवता ब्रह्मा सावित्री हैं। यह 6 पंखुड़ी का कमल है। तीसरा नाभि कमल है, इसके लक्ष्मी विष्णु देवता हैं। यह 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है, जिसके पार्वती शिव देवता हैं। यह 12 पंखुड़ी का कमल है। 5वां कंठ कमल है, जो कि अविद्या यानी दुर्गा का स्थान है। यह 16 पंखुड़ी का कमल है। फिर कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है, षटकमल पंखुड़ी है 3, सरस्वती वास पुनः तहाँ किन्ही, सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, 2 दल मानही बसई 2 बीरा। यह 6ठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषमणा के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इन तीनों में से एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भक्तमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं।
तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सद्गुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। सातवां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सद्गुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सतपुरुष का सद्गुरु रूप में निवास है। 8वां कमल यानी अष्ट कमल, जिसे सहस्र कमल भी कहते हैं, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है, जो ब्रह्मलोक में है। इसको संहस्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी है, जो छोटी स्थान पर होता है। ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। यह सिर में जो छोटी स्थान है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और छोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप में जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है। केवल ज्योति दिखाई देती है, जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती है। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। 9वां कमल मीनी सतलोक में है। कबीर सागर में कबीर बाणी अध्याय के पृष्ठ 111 पर 9वें कमल का वर्णन है। 9वें कमल की अनंत यानी असंख्य पंखुड़ी है, जहाँ पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का निवास है। तो दोस्तों, प्रमाणों की इस अदालत में ये सिद्ध हो चुका है, शरीर 7 या 8 कमलों का साधारण ढांचा नहीं, बल्कि 9 कमलों का एक दिव्य रहस्य है। लेकिन कमलों से आगे क्या? संत समाज के तमाम ज्ञान की दौड़ 10वें द्वार पर आकर ठिठक जाती है। बहुत हुआ तो विरले ही किसी महापुरुष ने 11वें द्वार की धुंधली सी आहट सुनी। किंतु ठहरिए, अज्ञान के इस सन्नाटे को चीरते हुए संत रामपाल जी महाराज ने किया है 12वें द्वार का शंखनाद, एक ऐसा गुप्त मार्ग जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। वो कौन सी अंतिम देहरी है जिसे लांघते ही रूह काल के निरंकुश जाल को सदा के लिए काट देती है? 10, 11 या 12, आखिर क्या है मुक्ति का असली गणित? आइए सुलझाते हैं मोक्ष की इस सबसे बड़ी पहेली को। अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतीथि बताते हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और मुख, और 10वां कहते सुषुम्ना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खाक है सुरती में। सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, बोला उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने दिख है, वो अवस्थित नहीं है। कुछ हो का किसी ने पता तो अवस्थित हो। अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा। 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है। 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीरपंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास, मुंबई। अब यहाँ देखें, अब इसके हम आपको 816 पृष्ठ पे ले चलते हैं। 816 ये है कबीरपंथी शब्दावली 816 पृष्ठ पे। यह सारा कुछ बताते हुए अब नीचे आ जाते हैं। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है, और 4 कुलफ लगाए। कुलफ माने ताले, लॉक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए। इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए जब सतलोक में जाओगा। अब आदरणीय कबीर साहिब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उसे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाओ हो। सतनाम सुमरो निस्वासर, सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निस्दिन सुरत लगाओ हो। 12 दर ऊपर बसे मुराबालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुव मंडल उठदाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहाँ मेघ बरसे बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे उर्दमनी चमके,
अजब रूप दर्शाओ हो, उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल सट चक्कर भेदो और मूल मंत्र राखो हो। बंक नाल सट चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ राखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं, आपको दिए जाते हैं। जो करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र हैं। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो, अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो। सोडस पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो। और कहे कबीर मिले गुरु पूरा, तब ये परिचय पाओ हो। अपने आत्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों, और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास जी ने फिर ये वर्णन किया हुआ है इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे हम कारने तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा जिंदा महात्मा, तब कहा था जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बोरे बोर ना दे थे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषमना है, और सुषमना जाकर खुलती है त्रिकुटी के अंदर। अब त्रिकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस पर लोक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं, इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक है, नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं। और ये सारे लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21। ये समझो ये 21 ब्रह्मांड है। ये तो देखा था आपने। अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा, जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहां काल स्वयं रहता है, इसकी तपस्या है, यहां पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहां खुलता है, ये 21 ब्रह्मांड का। ये काल के 21 ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में ये आपको स्थिति दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और 21 ये सारे 96,000 बेग वाला, ये सारे। अब ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के ये वाले सरपुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड। ये
तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना, हमने तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी, ये एक ही ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 संग ब्रह्मांड है, ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहाँ खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहाँ देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहाँ एक गेट है, दरवाजा है जो इसके लोक में खुलता है, परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म, इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा। और ये है 12वां। यहाँ से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। यहाँ सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक और फिर ये अकैलोक। और इस सत्य पर अंतिम मोहर लगाते हैं संत गरीब दास जी। पुनः कहते हैं, गरीब एकादशी अयोग है, 12 दर है सार, 12 दर मध्य मिलाप है, साहिब का दीदार। दोस्तों, इतिहास गवाह है सन 1727 का वो महान वर्ष जब स्वयं कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए और संत गरीब दास जी को वो तत्व ज्ञान दिया जो वेदों से भी परे था। भक्त के अटूट आग्रह पर परमेश्वर ने उनकी रूह को शरीर के पिंजरे से आजाद किया और शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत यात्रा। पलक झपकते ही रूह ने उड़ान भरी। एक ही ब्रह्मांड में देव गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लोकों को पीछे छोड़ते हुए श्री देवी दुर्गा के लोक और ब्रह्म लोक का नजारा किया। लेकिन यात्रा यहाँ रुकी नहीं। रूह ने 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र को पल भर में पार किया। ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों की सीमा लांघी और 11वें द्वार को भेद कर प्रवेश किया अक्षर पुरुष के उस विशाल साम्राज्य में जहाँ 7 शंख ब्रह्मांड मौजूद थे। जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा ने न केवल वो लोक दिखाए बल्कि अक्षर पुरुष से रूबरू भी करवाया। और फिर आया वो क्षण जिसकी कल्पना भी असंभव है। परमेश्वर उन्हें ले गए अक्षर पुरुष के लोक की अंतिम सीमा पर, 12वें द्वार के सामने। जैसे ही वो द्वार खुला, सत्ती लोक का अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। सामने था वो श्वेत गुंबद और उसके मध्य सिंहासन पर विराजमान थे परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। तेजोमय श्वेत नर रूप, जिनके शरीर के एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जिसके आगे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। दोस्तों, इन अकाट्य प्रमाणों और आंखों देखी गवाही से ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि धर्म गुरुओं, पंथ प्रवर्तकों को न तो कमल चक्रों का ज्ञान है और न ही मुक्ति के 12वें द्वार का पता। सत्य केवल एक है और वो अब आपके सामने है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है। दोस्तों, युगों युगों से काल का पहिया घूम रहा है और उसके साथ चल रही है एक ही अंधाधुंध परंपरा। एक बार माथा टेको, एक बार नाम लो और समझो काम हो गया। लाखों आए, करोड़ों गए, पर क्या उस एक बार की नाम दीक्षा से किसी ने जन्म मरण के चक्र को तोड़ा? नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस सदियों पुरानी रीत की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी है। सत्य ये है कि मोक्ष कोई खेल नहीं, ये एक विज्ञान है। और संत रामपाल जी ने 3 चरणों की अनिवार्यता के रहस्य से पर्दा उठाया है। ये 3 बार की दीक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि मोक्ष का कंप्लीट पासवर्ड है। जिसे दुनिया भूल चुकी थी उसे संत रामपाल जी ने फिर से उजागर किया है। देखिए, दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है, कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं।
अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका, नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहां प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं। देखिएगा, ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264। अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना। धर्मदास में कहो विचारी, ताते निभय सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं, इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओए जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो, फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक सम जाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कह सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, उस सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम्य जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का इन्हें कख नहीं पता। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ, दास को उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है।
और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। अधूरी परंपरा का पालन करेंगे या पूर्ण मोक्ष के इस महाविज्ञान को अपनाएंगे? दोस्तों, भक्ति के रण क्षेत्र में आज एक महासंग्राम छिड़ा है। एक तरफ हजारों पंथ और गुरुओं की ये मीठी दलील है, अरे नाम जपने की क्या आवश्यकता, बस मन साफ रखो, भाव रखो, परमात्मा तो मिल ही जाएगा। ये सुनना कानों को बहुत सुखद लगता है, लेकिन सावधान। क्या प्यास लगने पर सिर्फ पानी के बारे में सोचने से प्यास बुझती है? क्या बिना नंबर डायल किए सिर्फ याद करने से फोन लग जाता है? तो फिर बिना नाम के उस परमात्मा से संपर्क कैसे साधेगा? नाम साधना कोई रस्म नहीं, ये वो दिव्य सिम कार्ड है जिसके बिना आपकी पुकार उस मालिक तक पहुंच ही नहीं सकती। भाव तो केवल ईंधन है, लेकिन नाम वो इंजन है जो आपको इस लोक से उस लोक तक ले जाएगा। बिना नाम के भक्ति वैसे ही है जैसे बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करना। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों का प्रमाण देकर इस असमंजस का अंत कर दिया है। मोक्ष भाव से नहीं, नाम की कमाई से मिलेगा। यही वो अंतिम सत्य है जिसे अब स्वीकारना ही होगा कि नाम जाप करना चाहिए, और इसका कबीर साहब ने प्रमाण दिया है। कबीर साहब ने कहा है, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो के ना होए। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है, 3 लोक का मोल। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसी का प्रमाण अन्य संतों ने भी दिया है। दादू साहेब ने कहा है, अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमिर ले दादू नाम कबीर। फिर संत गरीबदास जी ने कहा है, राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छोड़ कुल बंसा, कोटि कर्म भ्रम जार पार तो ही उतारे, मुक्ति लोक पाए मोख नाम जो उच्चारे। बाबा नानक जी ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के राग महला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। फिर कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी कहा है, ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण करो। तो दोस्तों, प्रमाणों ने ये सिद्ध कर दिया है, कबीर साहिब हो या वेद या गीता, सबका इशारा एक ही ओर है। मुक्ति बातों से नहीं, सच्चे नाम के जाप से ही संभव है। लेकिन अब बढ़ते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की ओर जहाँ पूरी दुनिया धोखा खा गई। राधा स्वामी हो, डेरा सच्चा सौदा हो, कृपाल मिशन हो या तमाम कबीर पंथी, सब ने एक ही रट लगाई। सतलोक में केवल प्रकाश है, वहाँ केवल शून्यता है, परमात्मा निराकार है। परंतु ठहरिए, संत रामपाल जी महाराज ने इस निराकार के भ्रमजाल को एक ही झटके में खंडित कर दिया है। उन्होंने ललकार कर कहा है, सतलोक कोई खाली मैदान नहीं, कोई गैस का गुब्बारा या मात्र तेजपुंज नहीं, वो एक भव्य साम्राज्य है। वहाँ सृष्टि है, वहाँ जीवन है, और सबसे बड़ी बात, वहाँ सिंहासन पर विराजमान विधाता निराकार नहीं, साकार है। जैसे हम और आप है, वैसे ही परमात्मा का भी स्वरूप है। बस अंतर ये है कि उनका शरीर नूर का है, अविनाशी है। उस अविनाशी लोक का आंखों देखा सच, जिसे संतों ने छुपाया और संत रामपाल जी ने दिखाया। देखिए, एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोक दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का युरंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो, ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है वो। ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम
ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही। कोई चिन्ह नहीं। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया काशी में रहे, और सत नाम उन्मोह दरडावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जावे। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, या 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसके देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये निर्घनी काया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा।
चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। तो परमात्मा गुप्त होगी, गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए। धर्मदास पद यानी चरण गह कुलाए। धरहीन न श्वास में ही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो। कर गए साहिब तहीं उठाया, और शीस हाथ दे अंग मिलावा। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आसमन कीना। यानी कबीर साहिब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करूं मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा। आपका अगर हाथ जोड़ू हो, न्योड़े काटू हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदास यो हट का करहु, और सुनो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही, बिन गहे तहा जान न पाही। मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। घनी प्रार्थना करी, तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि भगवान के परमात्मा के दर्शन करे बिना मेरा मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन। कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना। ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अर्ता पहुंचे जहाँ किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए, वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में सतलोक पहुंच गए। दोनों जने परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। उदित असंख्य शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर, ज्ञान प्रकाश। जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम में हंस एक हंस अस्कैया। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था। और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। ये देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है, पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रहिया था, मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई। ये हंस है, संस नहीं, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई।
और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पह जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनसन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनका रत्नों की माला थी, वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर, अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूँ, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहाँ सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा। उस वहां के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम है, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह घ्राण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, और रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस पर वीणा। नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने। परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कहो न पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटिसा, कबीर उस परमात्मा के एक रोम कोप में एक रोम की शोभा ऐसी है करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लग जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई, भगवान और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लग जाई, शर्मिंदे हो गए कोई, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां गए, फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेख्या। और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अजगुत किन है भाई, और वहां वो प्रतीत ना आई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं,
नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यूं बैठे थे, यही वही वापस फिर आगे। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया। और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए, ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कवावे, कबीर दास है। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा, ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य महाराज, एक करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य दृश्य हो, और आपने या नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को करे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तुम नीचे चाल और डिंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे, मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना दस्से इनके, और तुम बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है, पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई। वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहाँ झुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहाँ भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धोमति होए बिहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए मानो शब्द शीश पर राख्या और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सतपुरुष अनादि हो। तब अमित लीला को लखे प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लौला वही। ओए होए ये भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली न्योके वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाचते गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे और परमात्मा वो बताया दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर खाक समझे ना भगवान को। दोस्तों
कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान प्रकाश से यह बात स्पष्ट होती है कि कबीर साहेब ही सतपुरुष अर्थात परमात्मा है। यानी कबीर साहेब और सतपुरुष एक ही हैं, जो कि सतलोक में मानव सदृश रूप में सिंहासन पर बैठे हैं। इसका प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब झिलमिल ज्योति जगमगे, नैन बैन बिलास, तख्त सतपुरुष कबीर हैं, चंबर करें निज दास। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अभिगत कला कबीर। गरीब जटा कुंडली से ऊपर बसे, सतपुरुष बिनानी, जहां समर्थ कबीर का तख्त है, सुन अनहद बाणी। बिना नाम भटकें 84, मिटे न जूनी जौन्ना, पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी, सतपुरुष कबीर से कर गौन्ना। साथ ही संत धर्मदास जी की सतलोक यात्रा से यह भी सिद्ध होता है। धर्मदास जी ने आंखों देखा, हाल बताया है कि सतपुरुष कबीर जी हैं। वे ही संसार में आए थे। अमरलोक एक पृथ्वी है जो चमक रही है। अमरलोक में रहने वाली आत्माएं नर तथा नारी रूप में रहती हैं। धर्मदास जी जब सतलोक गए तो वहां उन्होंने देखा कि सतलोक के हंस गले में माला डाले हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है। सतपुरुष यानी अमर पुरुष के एक रोम का यानी शरीर के एक बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा के मिले जुले प्रकाश के समान है। परमात्मा यानी अमर पुरुष साकार है यानी नर आकार है, सिंहासन पर बैठा है। दर्शकों, वेदों में भी परमात्मा के साकार होने के ढेर सारे प्रमाण मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं। देखिए, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 में स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर का शरीर है अर्थात परमात्मा सशरीर है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, हे परमेश्वर, आपका शरीर है अर्थात आप सशरीर हैं। सर्व का पालन करने वाले आप अमर पुरुष जिनका एक दिव्य शरीर है। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 कहता है, महा इंद्रो नृवदा अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्यवान परमेश्वर मनुष्य तुल्य है। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में लिखा है, सर्व सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 2 मंत्र 1 कहता है, सर्व प्राणियों के प्राणाधार समर्थ प्रभु अपनी अमर माया से रचे हुए शरीर को सभी अंगों से अलंकृत करके अमर पुरुष स्वरूप में यहां आइए। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 31 मंत्र 17 में भी स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर मनुष्य के समान देहधारी है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 43 मंत्र 27 कहता है, हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश सर्वांग युक्त साकार और सशरीर हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में बताया गया है, परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3 तक वर्णन आता है, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में बताया गया है, परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। दर्शकों, वेदों के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वेद परमात्मा को मनुष्य के समान साकार बताते हैं, जो कि सिंहासन पर राजा के समान बैठा है। चलिए अब देखते हैं पवित्र बाइबल को, जिसके उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 और 27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। दर्शकों, बाइबल में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में नर नारी करके उत्पन्न किया, तो बाइबल से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा साकार है। वहीं दर्शकों, कुरान मजीद की सूरह अस-सजदा 32 आयत 4 और सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, कुरान पाक के इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, तो जो अल्लाह तख्त
सिंहासन पर विराजेगा तो वह मनुष्य जैसा होगा, न कि बेचून अर्थात निराकार। दर्शकों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 1257 पर परमेश्वर के साकार होने के प्रमाण हैं। देखिए, मलार मोहल्ला एक घरू दो। बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण, कभू साहिब देखिया भैण, ऊडा ऊड चढ़ा असमान, साहिब समृथ तेरा ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर, जिन तन साज दिए नाल खंभ, अत तृष्णा उडणे की डंझ, नदर करे तां बंधा तीर, ज्यों वेखाले त्यों वेखां वीर, ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में श्री नानक देव जी ने स्पष्ट किया है कि बड़ा साहिब आप है। भावार्थ है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, आपके सफेद कपड़े हैं, लंबा नाक, आंखें काली सुंदर हैं। क्या किसी आत्मा ने कभी परमात्मा को देखा है? भावार्थ है कि यदि किसी से परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ होता तो उसे निराकार नहीं कहते। गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। दर्शकों, क्या परमात्मा साकार है या निराकार? और कबीर साहिब के बारे में सही प्रमाण जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी खास वीडियो, हे भोले इंसान, देख ले प्रमाण। ये है भगवान सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 5। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखा आपने, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए प्रमाणों की इस आंधी ने अज्ञान के पुराने किले को जड़ से उखाड़ दिया है। सत्य अब किसी बंद किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि आपकी आंखों के सामने नग्न खड़ा है। 9 कमलों का विज्ञान, 12वें द्वार का रहस्य और साकार परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप। अब आप खड़े हैं निर्णय के उस अंतिम दोराहे पर। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उन्हीं झूठी मान्यताओं की नींद में वापस सो जाए जहां मोक्ष केवल एक सपना है, या फिर साहस करें उस हाथ को थामने का जो आपको काल के इस भयानक जाल से निकालकर अमर लोक ले जाने के लिए बढ़ा है। पूरी धरा पर 7 द्वीपों और 9 खंडों में आज केवल संत रामपाल जी महाराज ही वो एकमात्र सद्गुरु हैं जिनके पास 3 चरणों की वो असली नाम दीक्षा है जो 12वें द्वार का ताला खोल सकती है। बाकी सब केवल मन का बहलावा है। अभी उठाइए अपना फोन और मंगवाइए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जो आपकी रूह को युगों की प्यास से तृप्त कर देगा। विलंब न करें, क्योंकि क्या पता कल की सांस आए या ना आए। सत्य को पहचाने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और मोक्ष मार्ग प्राप्त करें। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी। इनसे मिलिए, ये हैं अलवर राजस्थान के रहने वाले प्रभु जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे और साथ ही डेरा सच्चा सौदापन से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी इनका जीवन मानो नरक बन गया था। इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई और ये स्वयं टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार हो गए थे। लेकिन आज प्रभु जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण पहले मिल जाती तो मुझे अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आखिर प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं प्रभु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह राजपूत। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव घाट खूंटेटा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 मार्च को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले
आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, उनसे पहले मैं भगवानों की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता दुर्गा की व्रत रखने, ये सारे ही जो हमारे परंपरा हिंदू धर्म में जो चली आ रही थी वही करते थे। करते करते भी हम इतने दुखी हो गए, क्योंकि बचपन में ही माता पिता खत्म हो लिए। 8 साल का था जब माँ मर गई थी, और जब 18 साल का हुआ तो पिताजी भी खत्म हो गए हमारे। और हम सारे भगवानों को मानते थे। हमारे पिताजी भी एक संतों की सेवा करते थे गांव के अंदर, भंडारे, लंगर, बहुत पुण्य कर्मी थे हमारे पिताजी। जमीनें बेच बेच करके और साधु संतों के लिए बहुत सेवा की उन्होंने। और इतने दुख झेले जी हमने सेवा करते करते भी, भगवानों की भक्ति करते करते भी, कि इतने दुखी हो गए। फिर एक धन धन सतगुरु जो डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम सिंह जी संत थे, तो एक मेरे बगल में रहते थे भाई। वो कहने लगे कि भाई प्रभु तुझे नाम दान ले ले गुरुजी से, और वहाँ से सुख शुरू हो जाएंगे। तो मैं वहाँ जा कर के, बरनावा आश्रम यूपी के अंदर पड़ता है सर, तो वहाँ जा कर के नाम दान लिया। उन्होंने नाम दिया मुझे, सत्य पुरुष अकाल मूरत शपथ स्वरूपी राम। तो मैंने उस नाम की भक्ति करी। मैंने वो नाम लिया था 2005 में, और सर उसकी भक्ति करते थे। और हम नाम चर्चाएं करते थे गलियों में, हर संडे की, वीरवार की, कहीं शुक्रवार की कहीं होती थी, ऐसे एरिया बांट रखे थे। तो मैं भजन लगाता था कि नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार, और नाम भूलने से दुख आए बेशुमार, नाम ही दवाई है सब रोगों की। तो सर एक दिन क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमारी मुझे पकड़ लेती है, और बीमार धीरे 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 मैं बीमारी की तरफ बढ़ता चला गया। और एक दिन मैं चारपाई में लेटा हुआ, मुंह से खून, नीचे से खून, और मुझे एक तरह टीवी पकड़ गई और मैं पूरा सूख गया। और जब सूख गया, कमजोर हो गया, तो ESI का कार्ड बना हुआ था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वहाँ का कार्ड बना हुआ था। मैं दवाई लाता था और खाता था। तो मैं इतना कमजोर हो गया कि चलूं तो चक्कर, कहीं जा भी नहीं पाता था, और मैं छुट्टी कर करके बड़ा दुखी हो गया। तो सर मैं दिल्ली में काम करता था, फिर मैंने 2 पैसे कमाए, फिर मैंने धीरे धीरे फैक्ट्री करी, किसी भाई से कर्जा लिया, और मैंने 18 मशीनें लगाई एम्ब्रॉयडरी की। तो जब मशीनें लगा ली तो काम मेरा अच्छा चला और बढ़िया काम शुरू होगा। तो सीलिंग लगाई। तो जब सीलिंग लगने लगी दिल्ली में, तो उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए के नीचे आया और बहुत बर्बाद हुआ। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना काम करता था, और फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था, किराया भी नहीं दिया जाता था मेरे से, और बड़ा परेशान रहता था। तो करते करते मैंने एक दिन यही सोचा कि हे परमात्मा, क्या करूं, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे दूं, मैं भी जहर खा जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं बचता था, ना फैक्ट्री का किराया दिया जा, कर्जे हो गए मेरे ऊपर। और कई बार मैंने ये सोचा था, उस टेंशन में इतना बीमार हुआ कि कई बार अरदास करता था फोटो को आगे, गुरुजी की के आगे, कि हे परमात्मा मुझे उठा ले इससे बढ़िया। तो ये हमारे गुरुजी थे उस टाइम, डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम सिंह जी, क्योंकि इतना बर्बाद होगा कि मैंने आस ही छोड़ दी। सर आपने बताया कि आप जो साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। जब आप 8 साल के थे तो आपकी माताजी की मृत्यु हो गई, और जब आप 18 साल के हुए तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतने कष्ट आपने झेले। जब आप बड़े हुए तो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेते ही आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी हो गई, आपके मुंह से खून आने लगा। फिर आपने फैक्ट्री लगाई, आपकी फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। फिर आपने सोचा आखिरकार मर जाना ही बेहतर है, आत्महत्या करने की सोची। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जी, संत रामपाल जी की महाराज की जानकारी, क्योंकि जब मैं बीमार था, चारपाई पे लेटा रहता था, तो मैं पहले
हमारे गुरुजी धन धन सतगुरु का मैं सत्संग देखता था, और सत्संग देखने के बाद फिर मैं आगे चला था चैनल पे। तो जब मैंने इनका देखा तो गुरुजी कहने लग रहे कि भाई ये तो सब नकली पंथ हैं और ये काल के पंथ हैं। तो मैंने आज, मालिक मुझे क्षमा करे वो परमात्मा, कि उस टाइम भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा बोलता था सर, बहुत गलत बोला मैं, परमात्मा आज माफ करे। मैं जब टीवी देखा तो जब गुरुजी ने कहा कि सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब काल के पंथ हैं, तो सर मैंने बहुत उल्टा बोला। मैंने टीवी बंद करके आगे चला दिया, सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर दूसरे दिन सर फिर मैंने वही अपना डेरा सच्चा सौदा गुरुजी का सत्संग देखा, राम रहीम सिंह जी का। फिर मैंने मुझे ये गुरु तो ये तो निंदा करते हैं। मैंने दूसरे दिन फिर टीवी देखा, फिर मैंने आगे टीवी चला दिया, फिर मैंने सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर तीसरे दिन फिर मैंने डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग देखा अपने गुरुजी का। फिर मैंने आगे जब टीवी चलाया तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने वेद उठा रखे थे, वेद, और वेद में लिखा हुआ कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो वही चीज मैंने जब अपनी आंखों से पढ़ा कि कबीर देव भगवान परमात्मा, तो संत रामपाल जी कह रहे कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो मैंने एकदम में आई, कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी ने कहा रामपाल जी महाराज ने कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने, कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस बच्चे का नाम कमाल धरा, और लड़की जिंदी करी, उसका लोगों ने कहा कमाल कर दिया, उस बच्ची का नाम कमाली धरा। तो सर वो मेरे वो कुंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो प्रमाण देखा मैंने वेद के अंदर कि वाकई में कबीर देव भगवान है। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा कि भाई वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है, क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि अब मुझे संत मिले, ये हैं वाकई में, ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई पूरी रात, और 4 बजे तो मैं नहा करके और नई दिल्ली कैंट स्टेशन पे जा करके, और मैं एड्रेस लिख लिया था जो पट्टी आ रही थी उसमें। तो वहाँ मैं अपने टिकट ली और सीधा अपने 2 बजे में पहुँचा पैसेंजर ट्रेन से, और जा करके मैं आश्रम में गया। और वहाँ जा करके मैंने देखा अंदर जाके, तो भक्तों ने मेरे सामने दे दिया वो एक पर्चा था कि भगत जी नामदान जब मिलेगा पहले आप ये नियम देख लेना, ये नियम कर सकते हो तो यहाँ से भक्ति लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो मैंने वो जब पर्चा पढ़ा तो मैंने देखा वाकई में ये नियम तो धन धन सतगुरु में भी देते थे, तो नियम तो हम मानते थे। लेकिन वहाँ से मेरी आदत नहीं छूटी, बीड़ी पीता था सिर्फ, बाकी तो मेरे में कोई ऐब नहीं था, सिर्फ बीड़ी जरूर पीता था और भजन गाता था मैं। तो वहाँ से जब मैंने वो पर्चा लिया, मुझे जी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, चक्कर आते ही चलता हूँ, उल्टी खून की आती थी, शरीर से नीचे से खून, और इतना पतला होगा दुबला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जा कर के मैंने जब नाम दान लिया, तो जब देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 5 मंत्र ये इनके भगवानों के, और परमात्मा ने जो मंत्र दिए मुझे 7 मंत्र, मेरी आत्मा गदगद होगी सर। उस दिन मैंने उसी टाइम ठान लिया कि वाकई में आज मैं सही मार्ग पे आया हूँ। तो जब मैं गुरुजी के शरण में गया तो गुरुजी ने आशीर्वाद जब दिया मुझे, ऐसे हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज। कभी धन धन सतगुरु के कभी हाथ हमारे ऊपर ऐसे नहीं रखे गया, सिर्फ दूर से ही ऐसे जोड़ते थे। लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो कोई मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई और शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं उसी टाइम समझ गया कि वाकई में आज सही मार्ग पकड़ गया। तो मैं जा करके वहाँ दंडवत प्रणाम करी गुरुजी को,
और जा करके उसी दिन बड़ी खुशी होगी मुझे। और उसी दिन में, क्योंकि वहां मुझे ये भी ना पता था भंडारा है, लंगर, मैं तो बड़ी खुशी से भंडारा भी नहीं खाया, क्योंकि हम धन धन सतगुरु के जाते थे। वहां पे हम अपने पैसों से टोकनों से टोकन प्लास्टिक के खरीदते थे, उनसे हम भंडारा खाते थे। और यहाँ उस दिन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन दोबारा फिर मैं गया 1 महीने बाद, तो वहाँ जब मैंने देखा वहाँ का आराम से घूम के, तो मैंने देखा खीर मिली मुझे, परमात्मा वो मौज कराई। खाने का जो घर में नहीं मिलता वो मालिक खिलाते हैं। और मैं वो देख करके और खुश हुआ कि वाकई में अब बहुत बढ़िया जगह आया हूँ, क्योंकि संत कभी पैसा नहीं इकट्ठा करते रहे, वो तो बच्चों को खिलाते हैं। वो महान संत जो अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं वो संत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुए। क्योंकि लाभ, मुझे सबसे पहला लाभ तो मुझे मिला कि ग्रंथों से ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी आत्मा गदगद हुई, प्रमाण सहित मुझे ज्ञान मिला, प्रमाणों सहित मंत्र मिले मुझे। क्योंकि गीता जी में कहा है कि ओम तत्त सत, ये मंत्र हमारे गीता जी में लिखे हुए हैं कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इन मंत्रों के बारे में। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए हैं और मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे। तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि हाँ गुरुजी थे गे। कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा, मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए। ठीक है, मुझे सपना आया होगा। सर, उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दी और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है दास। कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हूँ अब मैं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जब दोबारा गया आश्रम में, तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा, और 25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में। वो बड़ा खुशी था, बैग ले गया था, उसमें भर के लाया। और मैंने धन धन सतगुरु वालों के जो बेचारे 4 पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुंचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूं। मुझे वे जैसे मैं भी ठीक हुआ भाई, ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे दे के आने लगा धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम 8-10 बंदे इकट्ठे होके आगे और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी थी। मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वाणी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी। तो मैंने कहा भाई जब मैं गुरमित राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था, तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें, दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली। क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे। कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पड़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता, मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया।
20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है, तू चला गया, ठीक है, हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सदगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा जा करके ये बातें नहीं बताएगा, और किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूं, तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे दे के आया, क्योंकि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फर्ज था, और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूं कि भाई संत रामपाल जी वो संत है, आज भी गारंटी से कहता हूं कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार, अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे, कोडियों को काया, बांझों को पुत्र दे, तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर देव, कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर, जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही चाहता हूँ सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं, और वो मालिक स्वयं कबीर साहब है। और आप आकर के देखें तो सही, जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया, कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो, और अपना अनमोल जो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरा जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहां तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो,
और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे, और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।